ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्नस्मिन् देवा आधि विश्वे निषेदो यस्तन्वेदिक्रमिचा करिष्यति ये इत्युदस्तो इमे समासिते। जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिसमें पृथ्वी सूर्य आदि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते, वे नास्तिक मंदमती सदा दुख सागर में डूबे ही रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और आज हमारा 7वां समुल्लास है। 7वें समुल्लास में अभी जो हमने मंत्र बोला है वेद का, महर्षि ज्ञान जी इस मंत्र को लिख करके उसकी व्याख्या करते हुए प्रारंभ करते हैं। इस विषय में है, इस 7वें समुल्लास में जो मूल रूप से महर्षि ने विषय उठाया है वह ईश्वर का विषय उठाया, यानी जीव और ईश्वर का आपसी संबंध क्या है और जीव का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है और देवता क्या हैं। अब इस जो वीडियो में हम केवल एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आखिर देवता क्या है। देखो, जैसा आपने सुना है कि वो 33 करोड़ देवता होते हैं, ये पौराणिक दंत कथाएं, वो 33 करोड़ का मतलब दो तरह से होता है। एक तो करोड़ गणना में लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, ऐसे 33 करोड़। 1 करोड़ कोटि को भी कहते हैं, कोटि यानी श्रेणी। तो यहाँ महर्षि जी श्रेणी का 33 प्रकार की श्रेणी के देव होते हैं और एक 34वां देव महादेव परमात्मा होता है। तो यहाँ व्याख्या करते हैं। अब वो देव क्या है? आज देखो, देवताओं को लेकर के बहुत समाज के अंदर भ्रमात्मक ज्ञान है और इतना भ्रमित ज्ञान है कि देवताओं के ऊपर शादी नहीं होती है। आप कहेंगे जी देवता सो जाएंगे और शादी नहीं होंगी, लेकिन ये कोई नहीं बताने वाला कि देवता कौन सो जाता है और कौन जागता है। तो ये निराधार बात है, ना कोई देवता सोता है ना जागता, लेकिन ये प्रचलन है। तो आखिर देवता होते कितने प्रकार के हैं? देवता 2 प्रकार के होते हैं। एक देवता तो जड़ होते हैं और एक होते हैं चेतन। देवता का मतलब है देना, यानी जो चेतन देवता हैं, जैसे माता जी हैं, पिताजी हैं, गुरु जी हैं, विद्वान हैं, अतिथि हैं, पति के लिए पत्नी है, पत्नी के लिए पति है, ये देवता हैं। तो ये चेतन देवता हैं। जैसे परमात्मा है, ये चेतन देवता है। और जड़ देवता होते हैं। जड़ देवता कैसे हैं? जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, नक्षत्र, ये जड़ देवता हैं। इनको 8 वसु यानी जिनमें वास किया जाता है, जिनको ग्रह कहते हैं, ये 8 वसु देवता हैं। 8 वसु देवता हैं। और जो हमारे प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्मम, किरकल, देवदत्त, धनंजय, और जो 11वां एक आत्मा है, ये रुद्र इनको कहते हैं। ये रुलाने वाले होते हैं। ये जो हमारे प्राण हैं, जो आत्मा है, जब ये छोड़ते हैं, शरीर को छोड़ करके जाते हैं, तो ये हमारे दुख का, रोग को कारण बनते हैं, मृत्यु का कारण जो बनते इन्हीं की वजह से। तो इसको हम ये रुद्र कहते हैं। 8 वसु और ये 11 रुद्र और 12 आदित्य देवता हैं। 12 आदित्य देवता क्या है? जैसे संवत्सर है, संवत्सर में 12 महीने होते हैं। हर महीने हमारी उम्र को लेकर के जाता रहता है। जितनी उम्र आपकी पहले महीने में थी, जैसे जनवरी से लगाते हो तो जनवरी में जितनी थी फरवरी में उतनी नहीं रही, यानी निरंतर किसी चीज़ की अवस्था घटती जाती है। यानी आपका इंश्योरेंस हो रहा हो और 12 महीने का हो तो पहले महीने में 11 महीने का रहा, फिर 10 का हो गया, फिर 9 का हो गया, 8 का हो, तो ऐसे ही। तो ये जो हमारे महीने हैं आदित्य जो हैं, हमारी उम्र को ले जाते रहते हैं, इसलिए इनको देवता कहते हैं। ये हमारी उम्र के नाशक होते हैं। तो ये 8 तो वसु और 11 रुद्र, 8 और 11 19 और 12 क्या हुए? आदित्य। तो
तो ये हुई 31। अब ये 31 देवता, एक और इंद्र जो देवता है जिसे हम विद्युत कहते हैं, बिजली, ये एक देवता है और ये सब ऐश्वर्यों का दाता है। यदि विद्युत ना हो, बिजली ना हो, तो आप देख लेंगे कि ये व्यवस्था हमारी चल नहीं सकती। और एक जो 33वां जो देवता है प्रजापति, यज्ञ को कहते हैं। यज्ञ सब सुखों का दाता है। जैसे अच्छी वृष्टि होती है, सुवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि पर रोक लगने के बाद में सुवृष्टि यज्ञ के द्वारा होती है। और हमारे जल, अग्नि, वायु, औषधि, अन्न आदि सब शुद्ध होते हैं, हमारे शरीर निरोग होते हैं और विद्वानों का सानिध्य हमको मिलता है। और एक पूरी शिल्प विद्या, तो ये तीनों चीज़ों प्रकार के यज्ञ जो अग्निहोत्र लेके, विद्वानों का सानिध्य और पूरी शिल्प विद्या, ये भी एक अपने में देवता है जिसे प्रजापति कहते हैं। तो ये यज्ञ 33वां देवता है। तो इस प्रकार ये 33 कोटि देवता हुए। तो ये जो 33 कोटि देवता हैं, एक जो महादेव है वो परमात्मा है। अब आप देखेंगे कि देवताओं के नाम पर, जैसा हम थोड़ी देर पहले बता रहे, शादी नहीं हो सकती। ये सब निराधार धारणा है। अभी आपको हम इस विषय में, हमने अपनी पुत्री की शादी की थी, गार्गी आर्या की, और हमने कब की थी? जब देव सो रहे थे। और हमने एक चैलेंज किया था कि कोई भी दुनिया का व्यक्ति, कोई ज्योतिषी हो या कोई भी पंडित हो, कोई वेदाचार्य हो, कोई पुराणों का विद्वान हो, आकर के ये कह दे कि ये शादी असूझ है जो हम कर रहे हैं, तो 21 लाख रुपए का इनाम देंगे और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी देंगे। लेकिन दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो आकर के ये सत्य को झुटला सके। सत्य को झुटलाने की हिम्मत कैसे हो सकती थी कि भाई ये शादी असूझ है। यानी सूझ और असूझ क्या है, ये एक अपने पहले वीडियो डाली है, आप उसमें देखेंगे। सूझ और असूझ कुछ नहीं होती। शादी लड़की के शरीर से सूझती है जब वो 36 बार रजस्वला हो चुकी होती है, जब वो शादी की योग होती है। तो ये तो विषय उसका है। इसके देवताओं के सोने से जागने से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ देवता से जो प्रयोजन है केवल इतना है कि जब जो देवता दो प्रकार के, जड़ और चेतन, और हम यदि ऐसे देवताओं के चक्कर में देखेंगे, आपने जैसा है कि 3 ईंट लगा रखी है, 3 ईंट या कहीं 5 ईंट लगी हुई होती है, उन्हें देवता बना देते हैं कि वो देवता है। और उन्होंने खिलाया पिलाया तो जाता है, लेकिन कभी शौच आदि या पेशाब आदि के लिए उन्होंने कभी नहीं ले जाया जाता। तो खैर, ये जो धारणा है, जो ये प्रचलन है, ये निराधार है। कोई ऐसा देवी देवता अलग से नहीं होता। हाँ, जितने भी गुण के आधार पर परमात्मा के ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये आदि नाम है, जो हम पहले समूल्यास में जिसकी व्याख्या कर चुके हैं। 100 नामों की व्याख्या हमने की है। यानी हमने करने से मतलब 77 प्रकाश में पहले समोल्लास में की हुई है। जो भी चाहे वहाँ जा करके उसको देख सकता है। लेकिन अलग से कोई ब्रह्मा नाम का, विष्णु नाम का, महेश नाम का कोई अलग से देवता नहीं है। परमात्मा के निज नाम और मुख्य नाम के आधार पर, ये व्याख्या हम पहले बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। परमात्मा के ही नाम है और परमात्मा सबसे बड़ा देवता है। जो परमात्मा को नहीं मानता है, जो नास्तिक है, परमात्मा को मानना क्या है? परमात्मा को मानना ये नहीं है कि हम परमात्मा का नाम ओम ओम कह दिया या हम परमात्मा को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, ऐसे नाम ले लेते, भगवान को मानना नहीं होता है। भगवान का जो आज्ञा है उसको मानना भगवान को मानना होता है। और उसको कब माना जा सकता है? कि जब पहले उसके बारे में जानकारी हो। जानकारी का आधार क्या हो सकता? जानकारी का आधार वेद है। और इस विषय में यदि कहीं सही बिल्कुल निभ्रम ज्ञान है तो वो केवल आर्य समाज के पास में ज्ञान है। आर्य समाज से अलग ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में कोई दूसरा ऐसा स्रोत नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जहाँ पर सही जानकारी हो। केवल एक आर्य समाज ऐसा माध्यम है जहाँ पर सही ज्ञान, निभ्रम ज्ञान है। क्योंकि आर्य समाज का आधार वेद है और वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, यानी ईश्वरीय वाणी है। और परमात्मा का ज्ञान वेद है और कोई नहीं है। उसी आधार पर महर्षि दान जी ने यहाँ देवताओं की व्याख्या की है। तो आज जो ये वीडियो सुन रहे हैं, जो इन देवताओं के चक्कर में बहकाए मार करके कितने ही अनिष्ट कर लेते हैं,
अभी जैसा कि हमारे देवता सो गए, देवता नाराज हो गए, देवता ये हो गया, जो असली देवता हैं, जो माता पिता असली देवता हैं, जो पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति असली देवता है, उनकी पूजा नहीं करते हैं और नकली देवताओं की पूजा करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस सत्यार्थ प्रकाश के सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास के अंदर इन विषयों की व्याख्या की गई है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।